हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। इस वक्त सुबह का 4 बज रहा है। 16 तारीख। आज शरद पूर्णिमा है। आज का दिन बहुत विशेष है, बहुत स्पेशल है। कई मायनों में स्पेशल है। देखिए, पुराने ज़माने में क्या होता था, रात को लाइट का सोर्स नहीं होता था चंद्रमा के अलावा। आजकल तो बल्ब है। पुराने ज़माने में क्या होता था, या तो आप टोटली डिपेंड होते थे आग पे या फिर मून लाइट पे। तो आज के दिन जो चांद दिखता है, उसकी लाइट जो होती है वो बहुत अच्छी तरीके से आपको दिखेगी। अब क्योंकि हम तो ऐसे शहरों में रहते हैं जहाँ बल्ब जले होते हैं, ट्यूबलाइट्स, एलईडी बल्ब, ये सब जले होते हैं, तो हमको आसमान से आती हुई जो रोशनी होती है वो बहुत अच्छी तरह नहीं दिखती है। लेकिन आज से 20-25 साल पहले इतना इतना उजाला, ऐसा इस तरीके का आर्टिफिशियल उजाला हुआ नहीं करता था। थोड़ा सा कम होता था। तब उन दिनों में अलग ही चंद्रमा दिखता था। आज भी आप गांव में कहीं चले जाइए जहां इतनी रोशनी नहीं है, तो जिस दिन पूर्णिमा होती है उस दिन की बात ही निराली होती है। तो रात का समय लोग एंजॉय करते थे, वही फिर आगे चल के त्योहार में कन्वर्ट हुआ। इसके कई सारे इफेक्ट हुए हमारे ब्रेन पे, हमारे हॉर्मोन्स पे, हमारे जीवन पे, तो वो फिर डिस्कस करेंगे। बहरहाल, आज का वीडियो बहुत स्पेशल वीडियो, बहुत ज़्यादा स्पेशल वीडियो है। मैं थोड़ा सा मन में दुविधा में था कि क्या मुझे ऐसा कंटेंट आप लोगों के सामने बनाना चाहिए या पेश करना चाहिए या नहीं। फिर मुझे लगा कि जब आप लोग सवाल पूछने से नहीं घबरा रहे हैं तो मैं जवाब देने से क्यों घबराऊं। देखिए, हमको व्हाट्सएप पे कई मैसेज आते हैं, तो उनमें से आजकल तो वैसे भी थोड़ा समय कम हो पा रहा है, लेकिन एक मैसेज की विशेष बात बताना चाहूँगा। ये बड़ा विशेष मैसेज मुझे किसी ने भेजा है, तो मैं इनका नाम बता दूं। इनका नाम है मोहित, राइट। इनका नाम है मोहित करके लिखा है इन्होंने अपना नाम अपनी व्हाट्सएप में, और इन्होंने मुझसे कई सवाल पूछे हैं और बड़ी साहस में इन्होंने सवाल पूछे हैं, आई थिंक। तो चलिए इनको एक एक करके हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। देखिए, इनका पहला क्वेश्चन क्या है। सर, एज अ बायोलॉजी स्टूडेंट, मैस्टरबेशन सही है या गलत? पहला सवाल। दूसरा, एक वीडियो स्टूडेंट बैलेंस डाइट पे बनाइए, क्या रोल होता है इसका सफलता में? नाइस वन। मैं सिर्फ 2 टाइम का खाना खाता हूँ, वो भी पेट भरने के लिए, पौष्टिकता का कोई ध्यान नहीं रखता हूँ। एक बात को कई बार सोचता हूँ, 4 ईयर से तैयारी कर रहा हूँ, पढ़ने का मन बहुत करता है, बट घर की बातें माइंड को बहुत डिस्टर्ब करती हैं। एक तो स्पेलिंग इन्होंने थोड़ी सी बहुत गड़बड़ लिखी है, पढ़ने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है। एनीवे, बायोलॉजी एंड साइकोलॉजी स्टूडेंट होने के बाद भी अपने को हारा इंसान मानने लगा हूँ। क्या जिंदगी का सारा खेल हार्मोन का है? अब देखिए, पता नहीं आपने मुझे क्या समझ के ये क्वेश्चन लिख के भेजे, बट मुझे लगता है आपको मुझसे उम्मीद होंगी कुछ साइंटिफिक आंसर पाने की, तभी आपने ये क्वेश्चन मुझे लिख के भेजे हैं। पहला सवाल आपका है, सर एज अ बायोलॉजी स्टूडेंट, मैस्टरबेशन सही है या गलत है? ओके, इसको डिस्कस कर लेते हैं। ये थोड़ा देखिए, ये एक सामाजिक दोष भी है, थोड़ा सा गड़बड़ भी है ये चीज, तो इसको यहाँ पर एड्रेस करना, इस इश्यू को बहुत जरूरी हो जाता है। देखिए, इस दुनिया में बहुत सारी इंडस्ट्री हैं। उन्हीं इंडस्ट्रीज में से एक इंडस्ट्री है पोर्न इंडस्ट्री, पोर्नोग्राफिक कंटेंट जो आपके सामने पेश करती है ऑनलाइन, राइट। कोई भी इंडस्ट्री की सफलता जो होती है उसकी मार्केटिंग पे निर्भर करती है।
तो पोर्नोग्राफिक कंटेंट एक ऐसा कंटेंट है जो यंग माइंड को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है और बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करता है, पहली चीज़। लेकिन यंग लोगों तक ये कंटेंट पहुंचने से पहले उस इंडस्ट्री, पोर्न इंडस्ट्री और यंग लोगों के बीच में समाज खड़ा होता है, माता पिता खड़े होते हैं, कानून खड़ा होता है। तो इन तीनों चीज़ों को भेद के बच्चों तक पहुंचना, यंग लोगों तक पहुंचना थोड़ा इन लोगों के लिए मुश्किल पड़ता है। तो पोर्नोग्राफिक जो इंडस्ट्री है, ये मेरा अपना व्यू है, ऑलराइट। तो ये मेरा अपना व्यू है। अब आप इसको थोड़ा गौर से सुनिए। अब ये जो पोर्नोग्राफिक इंडस्ट्री है, ये यंग लोगों तक कैसे पहुंचे, किस तरीके से पहुंचे? तो ये सहारा लेते हैं साइंस का, ये सहारा लेते हैं रिसर्च का। फालतू की रिसर्च, फालतू के साइंटिस्ट, इन लोगों से ये लोग पैसा देके उटपटांग बातें पब्लिश करवाते हैं न्यूज़पेपर्स में, वेब पोर्टल्स में, ताकि वो थोड़ा साइंटिफिक भी लगे और उनकी बात जो है कहीं भी वो बच्चों तक पहुंच जाए, यंग माइंड्स तक पहुंच जाए। ठीक है। अब आप जितनी भी रिसर्च पढ़िए, आप इंटरनेट खोल के देखिएगा। अगर आपको मेरी बातें झूठी लग रही हैं तो आप खोल के देखिएगा, सभी लोग मैस्टरबेशन को बहुत अच्छा बताते हैं। कहते हैं साइंटिफिकली इट इज वेरी गुड, इट रिलीजेस लॉट्स ऑफ हार्मोन्स विद इन द बॉडी। फॉर एग्जांपल टेस्टोस्टेरोन is the most important hormone for the male body, right? तो वो कहते हैं कि टेस्टोस्टेरोन का लेवल बढ़ जाता है, एड्रेनालिन का लेवल बढ़ जाता है, एंडोर्फिन्स, ब्रेन में जो फील गुड हार्मोन्स होते हैं, डोपामीन, ये सब रिलीज होते हैं ड्यूरिंग द टाइम ऑफ मैस्टरबेशन, जिससे आप स्वस्थ रहते हैं। ये लोग ये सब बताते हैं। कुछ हद तक ये बातें सही भी हैं, क्योंकि ये जो सेक्सुअल एक्ट है, ये जो मैस्टरबेशन है, ये इटसेल्फ ही एक प्लेजर, थोड़ा सा अनुभूति देता है। लेकिन जो बात ये लोग नहीं बताते हैं, जो बात छुपाते हैं, वो मैं आपको बताता हूं। देखिए होता क्या है कि जैसे मैंने एक कपड़े पहने हैं, ठीक है, ये कपड़ा मेरे बदन को टच कर रहा है, लेकिन जब मैं आपसे बातें कर रहा हूं तो मुझे इस बात का आभास नहीं हो रहा है कि मेरे बदन पे कपड़ा मुझे टच कर रहा है। वहीं पर अगर मैं ये पेन फॉर एग्जांपल मेरे सामने है, यहाँ पर इस पेन को उठा के ऐसे टच करूंगा तो मुझे तुरंत पता चल जाएगा कि पेन टच हुई है। बट कपड़ों का मुझे इधर उधर एहसास थोड़ा कम हो रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये कांस्टेंट टचिंग है, कांस्टेंट स्टिमुलस है जो मेरे ब्रेन को मिल रहा है, तो ब्रेन ने उसको नकारना चालू कर दिया है। सेम गोज विद द मैस्टरबेशन ऑल्सो। ड्यूरिंग द टाइम ऑफ मैस्टरबेशन जब हार्मोन्स फील गुड वाले रिलीज होते हैं, तो ये हार्मोन जब एक सीमा से अधिक शरीर में बढ़ने लग जाएं, कोई हैबिचुअल है कोई व्यक्ति, तो उसके ब्रेन उन हार्मोन्स को भी नकारना चालू कर देते हैं और फिर उदय होता है एक बहुत ही भयानक हार्मोन का, जिसका नाम होता है कॉर्टिजोल। अब कॉर्टिजोल क्या हार्मोन है? ये स्ट्रेस हार्मोन है। ड्यूरिंग द टाइम ऑफ स्ट्रेस ये रिलीज होता है। ठीक है। कॉर्टिजोल का काम क्या होता है? कॉर्टिजोल थोड़ा सा शुगर से रिलेटेड इसका काम होता है, ब्लड शुगर से रिलेटेड भी, फैट से रिलेटेड बहुत ज्यादा काम होता है। तो कॉर्टिजोल जब आपके अंदर, बॉडी के अंदर रिलीज होने लगता है, तो आपके मन में नीरसता आने लगती है। आपको यह एहसास होने लग जाएगा कि मैं जिंदा हूं तो क्यों हूं, मैं क्या कर रहा हूं, मैं कोई काम कर भी क्यों रहा हूं, एक दिन तो सभी को मर जाना है। ये डिप्रेशन जो अंदर ही अंदर आता है, ये कॉर्टिजोल की वजह से आता है। तो कॉर्टिजोल इतना बुरा हार्मोन है। आपकी जो हंसी है, आपकी जो मजाक करने की ताकत है, हंसी मजाक, दोस्तों के साथ बैठना, किताबें पढ़ना या कुछ क्रिएटिव चीज करना, ये कॉर्टिजोल को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। तो कॉर्टिजोल इन सब चीजों से आपको दूर भगाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप बैरागी बन रहे हैं, साधु बन रहे हैं, ना 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 ना। इसका मतलब यह है कि आप घनघोर डिप्रेशन के शिकार में आ रहे हैं। ठीक है। कॉर्टिजोल बॉडी के अंदर बढ़ने लग जाता है, तो आपके जो फील गुड हार्मोन्स थे अब वो बेअसर हो जाते हैं। तो जैसे ही
द एक्ट ऑफ मैस्टरबेशन जैसे ही ये कंप्लीट होता है, फिनिश होता है, उसके इमीडिएट बाद देखिए एक्चुअली क्या होता है, जो भी सेक्सुअल एक्ट होता है, सेक्सुअल एक्ट की जो प्लेजर वाली, जो फील गुड वाली अनुभूति होती है, उसको बोलते हैं ऑर्गेज्म, राइट। तो जैसे ही ऑर्गेज्म का बिल्कुल पीक पॉइंट आता है, वहां पर से ये प्लेजर एकदम से जो डिक्लाइन करता है, दैट मोमेंट कॉर्टिजोल जो होता है वो ब्लड में बढ़ने लग जाता है। और जैसे ही ये होता है, एक उदासी, एक नीरसता लाइफ में ये छाने लग जाती है। सोच पड़ जाते हैं कि मैं कर क्या रहा हूं, मेरा कुछ नहीं हो सकता, अब मेरा हो ही नहीं सकता कुछ, मुझे जीना भी क्यों है, इस तरीके की फीलिंग आने लग जाती है। और ये सिर्फ और सिर्फ मैस्टरबेशन की वजह से होता है। इसीलिए तो देखिए हमारे शास्त्रों में 25 साल उम्र तक ब्रह्मचार्य का कॉन्सेप्ट रखा गया है, क्योंकि वो पीक पॉइंट होता है जब आप यंग होते हैं। तो ब्रह्मचार्य का पालन जो 25 साल की उम्र तक करते हैं, वो बहुत ही स्टेबल माइंड होते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा मैस्टरबेशन के लिए आपको मैंने थोड़ा सा एक जानकारी जो आपने पूछी थी वो आपको बता दी। आपका रियल एनिमी कॉर्टिजोल हो जाता है। कॉर्टिजोल को ठीक कैसे करें? कॉर्टिजोल सिर्फ मैस्टरबेशन से ही नहीं होता है, और भी कई फैक्टर हैं। आपको स्ट्रेस है, आपको अपने काम का स्ट्रेस है, आपको फैमिली का स्ट्रेस है, सामाजिक स्ट्रेस है, आपको करियर का स्ट्रेस है, तो भी कॉर्टिजोल रिलीज होता है। लेकिन इन सब ये जो मैंने बाकी के स्ट्रेस आपको बताए हैं, ये सब में कॉमन होते हैं, ये सभी में कॉमन स्ट्रेस है। करियर का टेंशन सभी को है, राइट। एक स्टडी ये कहती है कि 33-34 साल तक जो युवा है भारत में, वो दुनिया में सबसे ज्यादा स्ट्रेस्ड युवा है करियर की वजह से। 34 साल बाद करियर की फिक्र रह नहीं जाती है, क्योंकि नौकरी के लायक आप रह नहीं जाते हैं फिर सरकारी। कई मैं मतलब अभी तो 40 साल एज हो गई है, लेकिन एक बात आपको ये बता रहा हूं कि 34-35 साल के बाद आपके अंदर ना सरकारी नौकरी का भाव भी खत्म हो जाता है। 20-22 साल में वर्षों की उम्र में जो आप जो होते हैं, वो 35 साल की उम्र में नहीं होते हैं, राइट। तो इसीलिए फिर कॉर्टिजोल का लेवल थोड़ा कम होने लग जाता है। तो कॉर्टिजोल के लेवल को कम कैसे किया जाए? कॉर्टिजोल का एक और बहुत बुरा असर ये होता है कि ये इंसोम्निया लाता है। इंसोम्निया का मतलब ये होता है कि आपको नींद नहीं आएगी, आप जगे रहेंगे, नींद की कमी हो जाएगी, स्लीप डिप्राइव हो जाएंगे आप। तो ये भी एक उसका असर होता है। शरीर को मोटा कर देगा, आपका शरीर फूलने लग जाएगा कॉर्टिजोल की वजह से, ठीक है। बाल झड़ने लग जाएंगे, बाल सफ़ेद होने लग जाएंगे। अब बाल सफ़ेद तो कई रीज़न होता है, जैसे पेरोक्साइड्स जो बनती हैं सेल्स के अंदर बालों की जड़ों में, दे आर द बेसिक कल्प्रिट फॉर द ग्रेइंग ऑफ द हेयर, ओके। लेकिन इसके अलावा कॉर्टिजोल ये जो प्रोसेस होती है, इसको थोड़ा सा प्रमोट कर देता है, जो पिगमेंटेशन की। तो कॉर्टिजोल को ख़त्म करने का तरीका क्या है? चॉकलेट खानी पड़ती है। चॉकलेट खाते ही एंडोर्फिन्स ब्रेन में रिलीज होते हैं, जो कि फील गुड है, पर उसका भी अपनी एक सीमा है। चॉकलेट खा खा के एंडोर्फिन्स रोज रिलीज नहीं कर पाएंगे आप, एक सीमा तक ही कर पाएंगे। तो इसका कोई पक्का इलाज ये नहीं है। इसका 2 पक्के इलाज जो मुझे महसूस हुए, जो मैंने, क्योंकि मैं भी स्लीप डिप्राइव था, मुझे भी करियर का टेंशन, और थोड़ा समाज से भी जुड़े हुए हम लोग हैं, तो टेंशन इस तरीके का बहुत रहता था लाइफ से रिलेटेड। तो मुझे लगता था कि मेरी बॉडी के अंदर भी कॉर्टिजोल बढ़ रहा है। अभी इधर ही बता रहा हूँ, कुछ साल पहले की बात है। तो किसी ने बताया कि एक्सरसाइज अगर आप कर रहे हैं, एक्सरसाइज इन द सेंस आप एक वॉक पे चले जाएं कम से कम आधे घंटे की, तो आपकी बॉडी में जो कॉर्टिजोल लेवल है वो कम होने लगता है आधे 1 घंटे की वॉक में। तो मैंने ट्राई किया और उससे बहुत फर्क पड़ा, बहुत ज़्यादा फर्क पड़ा। लेकिन फिर मुझे किसी ने बताया कि यार अश्वगंधा एक चीज़ है, उसको खाओ, उससे नींद आती है और वो स्ट्रेस बिल्कुल ख़त्म कर देती है, वो ब्रेन में कॉर्टिजोल के लेवल को कम कर देती है। तो मैंने कहा चलो लेट्स ट्राई। तो मैंने अश्वगंधा भी खाना स्टार्ट किया। महीना भर, 2 महीना, 3 महीने बाद मुझे उसका असर थोड़ा सा अपने अंदर लगा। अश्वगंधा ने मेरे अंदर के कॉर्टिजोल को बिल्कुल ख़त्म कर दिया। अब मुझे स्ट्रेस थोड़ा सा कम होता था,
जैसे पहले ज़रा ज़रा बातों पे स्ट्रेस हो जाता था, परेशानी हो जाती थी, दिल की धड़कनें बढ़ जाती थी, एक उदासी आ जाती थी, वो थोड़ा सा कम हुआ। लेकिन कॉर्टिसोल, ये अश्वगंधा का एक नेगेटिव इफेक्ट ये जो मैंने ऑब्जर्व किया वो ये किया कि ये आपके ब्रेन में कुछ इस तरीके का असर करती है कि आपके इमोशंस बिल्कुल ज़ीरो हो जाते हैं। जैसे जो प्यार आपको आपकी माँ को देख के आता है, अपने बच्चों को देख के आता है, या अपने रिश्तेदारों को, भाई को देख के आता है, वो प्रेम थोड़ा सा कम हो जाता है। तो वो प्रेम वाला जो फैक्टर है ना, इमोशंस वाला, अश्वगंधा उसको भी दबा देता है स्ट्रेस के साथ साथ। तो अश्वगंधा खाना मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करूंगा जब तक आप डॉक्टर से कंसल्ट ना करें, किसी आयुर्वेदिक डॉक्टर से। बहुत अच्छे डॉक्टर होने चाहिए, उनसे कंसल्ट करिए तब आप ये सब लीजिए। मैंने तो बिना कंसल्ट के अश्वगंधा खाना स्टार्ट कर दिया, लेकिन नहीं, कभी नहीं, नेवर, कभी नहीं खाना। फिर उसके अगर आप हैबिचुअल हो जाएंगे तो वो भी एक प्रकार का नशा है। तो मैंने वो अश्वगंधा फिर खाना छोड़ दिया। ठंडे पानी से सुबह नहाना ये थोड़ा सा अच्छा है। सुबह एक्सरसाइज करना, वॉक पे जाना, ये 2 चीज़ें आप करिए, इससे आपको बहुत फर्क पड़ेगा। तो आपका असली दुश्मन जो है वो कॉर्टिसोल है। ठीक है, ये तो आपके पहले क्वेश्चन का जवाब था। दूसरा क्वेश्चन आपका है बैलेंस डाइट पे बनाइए। हाँ, ये इसको एड्रेस करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बैलेंस डाइट को। देखिए, बैलेंस डाइट खानी तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बैलेंस डाइट में मेन पार्ट आपका फाइबर होना चाहिए सबसे पहले तो, जो आपकी आंतों की अच्छी तरह सफाई करे। जैसे जिसमें भी फाइबर, जैसे जो सलाद वगैरह आप खाते हैं ना, वो कंटेंट थोड़ा अच्छा खासा होना चाहिए, फाइबर कंटेंट। अब यहां पर 2 मत हैं बैलेंस डाइट में। मेरा अपना मानना है, कोई भी लाइफ है, लाइफ एग्जिस्ट करती है एक सेल में। एक सेल को जीने के लिए बेसिक जो सेल की रिक्वायरमेंट होगी, उसके पास कौन से विटामिन होने चाहिए, कौन से मिनरल होने चाहिए, कौन से प्रोटीन होने चाहिए, वो उस सेल के अंदर होते ही हैं, तभी तो वो जिंदा है। तो चाहे आप आलू खाइए, चाहे आप रोटी खाइए, चाहे आप कोई भी सब्जी खाइए, चाहे आप खिचड़ी खाइए, तो वो सब प्लांट सेल्स हैं, प्लांट्स हैं। उनके सेल के अंदर वो सारे के सारे कंटेंट मौजूद हैं। समझ में आया? ये बैलेंस डाइट का कॉन्सेप्ट थोड़ा विदेशी कॉन्सेप्ट है, भारतीय कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन साइंटिफिक है, चलिए हम मान लेते हैं एक पल को। लेकिन मेरा अपना इसमें थोड़ा अलग तर्क है। अगर आप आलू और बटर खाएं ना जिंदगी भर, मक्खन या घी और आलू, तो आप जिंदा रह सकते हैं फर्स्ट क्लास तरीके से। और अगर आपको लगता है कि आप एक ही खाना खा रहे हैं कई समय से और पौष्टिकता का ध्यान नहीं रखते, तो आप मल्टीविटामिन टैबलेट्स मिलती हैं, तीसरे चौथे दिन एक टैबलेट खा लीजिए। समझ में आया? तो उससे आपका जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो जाएगी। और पौष्टिकता का ध्यान जहां तक रखना है, थोड़ा फल वगैरह खा सकते हैं। केला मत खाइए, केला उतना ज़्यादा पौष्टिक नहीं है। सेब खा लीजिए। अब देखिए, हमारे भारत में क्या है ना, खासकर गरीब तबका बहुत ज़्यादा है। फल सब्जी इतनी महंगी हैं कि कोई नॉर्मल आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता। जैसे विदेशों में, अमेरिका में चले जाइए या यूरोपियन कंट्रीज़ में आप चले जाइए ना, वहाँ ये खाने पीने की चीज़ें आपकी सैलरी के कंपैरिजन में बहुत सस्ती होती हैं, इसीलिए वहाँ लोग जम के ये सब चीज़ें खाते हैं। पर हमारे देश में 100 रुपये किलो, 200 रुपये किलो सेब है, 200 रुपये किलो समथिंग अनार होता है, बादाम 1000 रुपये किलो, काजू 1000 रुपये किलो के आसपास, अच्छी क्वालिटी के अखरोट इतने महंगे हैं, ड्राई फ्रूट्स वगैरह, तो ये बहुत कॉस्टली हैं। कोई भी गरीब आदमी इसको अफोर्ड नहीं कर सकता। मिडिल क्लास आदमी भी इसको अफोर्ड करने से घबराता है। ठीक है, पौष्टिकता कैसे मिलेगी उनके बच्चों को? तो इन लोगों ने, जो गरीब तबका होता है, जो मैंने नोटिस किया है वो ये है कि ये लोग मीट का सहारा लेते हैं, मांस खाते हैं। ठीक है, तो 100 रुपये का ये लोग सोचते हैं, अब आज की डेट में 60 और 80 रुपीज़ किलो आलू बिक रहा है, टमाटर इतना ही है, प्याज भी 60, 70, 80 के आसपास बिक रहा है। अब इतना महंगा अगर खाना होगा तो आदमी सब्जी खाएगा क्यों, ये बताइए।
आप बाजार जाइए, आपको अगर 100 रुपये 200 रुपये की सब्जी मिल रही है तो आप उसकी जगह पनीर खा लीजिए। और जो मीट खाता है वो मीट खाना पसंद करेगा। मीट के साथ फायदा यह है कि आप 100 रुपये के मीट में पूरे परिवार को खिला सकते हैं, लेकिन 100 रुपये की सब्जी में आप पूरे परिवार को भरपेट ऐसे एकदम नहीं खिला पाएंगे। ये फर्क आ जाता है। तो इसीलिए जो मीट खाते हैं वो मीट खा रहे हैं। मैं इस चीज़ की वकालत नहीं करता हूँ, क्योंकि मैं तो मीट खाता नहीं हूँ, मैं प्योर वेजिटेरियन आदमी हूँ। पर गरीब लोग अंडे खाते थे, जैसे अपने बच्चों को अंडे खिलाते थे बैलेंस डाइट के लिए। अब अंडे भी देखिए 10 रुपीज का एक अंडा है, तो आदमी उससे भी बच रहा है। मतलब डेली वेज वर्कर्स जो हैं या गरीब तबका जो है, गरीब तबके के अंदर आप स्टूडेंट्स को भी इंक्लूड करिए, क्योंकि उनके पास कोई सोर्स ऑफ इनकम तो होता नहीं है। लिमिटेड घर से पैसे आते हैं, लिमिटेड पैसे होते हैं, उसी में खाना है, उसी में जीना है, उसी में सब कुछ करना है। तो वो भी गरीबी में जीता है, बहुत गरीबी में जीता है हमारे देश में। और सरकारें जो हैं वो इस चीज़ पे ध्यान नहीं देती हैं। इस देश में पानी की बोतल 20 रुपये की, 1 लीटर पानी की बोतल बिकने का कोई लॉजिक है? आप बताइए। जो 1 रुपये में बिकने वाली चीज़ है वो 20 रुपये में बिक रही है। कोई मतलब बनता है 20 रुपये का पानी? कोई भी मतलब, आप समझिए इस चीज़ को। तो बैलेंस डाइट जहाँ तक बात है, अगर आपको लग रहा है कि आप बैलेंस डाइट में नहीं आ पा रहे हैं, तो आप सबसे पहले एक काम करिए, डाइट में जैसे मूंगफली को ऐड कर लीजिए। 1 किलो मूंगफली 140-150 रुपये किलो के आसपास मिलती है। आप वो खरीद के लाइए, वो आपकी हफ्ता भर चल जाएगी, हफ्ता 2 हफ्ता चल जाएगी। एक एक मुट्ठी मूंगफली खाइए, ठीक है, भून के उसको अच्छे से। और आलू के साथ थोड़ा बटर खा सकते हैं। हफ्ते में 1 दिन दही खाइए। दही से लैक्टोबैसिलस की जो कमी होती है आंतों में, वो पूरी हो जाती है, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मीठा थोड़ा कम खाइए, मीठा अवॉइड कर दीजिए। जितने रुपए का आप मीठा खाएंगे उतने रुपए में आप कोई फल खा लीजिए, ठीक है। तो बैलेंस डाइट तो अगर आपको फिर भी लगता है कि नहीं हो पा रहा है, तो आप सप्लीमेंट्स वगैरह ले सकते हैं, राइट। इसके बाद यह है कि मैं सिर्फ 2 टाइम खाना खाता हूँ, वो भी पेट भरने के लिए। पौष्टिकता का कोई ध्यान नहीं रखता हूँ। 2 टाइम कोई बात नहीं, लोग 1 टाइम भी खाते हैं, मैं 1 टाइम खाता हूँ खाना। मैं अधिकांश दिनों में सिर्फ 1 ही टाइम खाना खाता हूँ, सिर्फ रात को खाता हूँ। हालांकि मुझे बहुत लोगों ने रिकमेंड किया है कि आप रात को मत खाइए, आप सुबह खाइए, पर अब बचपन से आदत बन गई है। तो 1 टाइम खाना खाओ, 2 टाइम खाना खाओ, उससे फर्क उतना नहीं पड़ता है, ठीक है। 1 टाइम खाने वाले थोड़े ज़्यादा बेहतर माने जाते हैं, 2 टाइम खाने वाले और थोड़े से उससे कम स्तर के हो जाते हैं, और 3 टाइम खाने वाले सबसे निचले स्तर पे होते हैं। तो 3 टाइम तो खाना खाना ही नहीं चाहिए। खाना जितना कम खाएं आप, बिल्कुल लिमिटेड कैलोरीज पेट में जाएं, उतना आप हल्कापन महसूस करेंगे, ठीक है। तो ये बहुत ज़रूरी है। अगर आप 4 रोटी खाते हैं तो 4 की जगह 2 रोटी खाइए। सिर्फ इतना खाइए कि आपकी डेली जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो जाए, बस। एक बात को कई बार सोचता हूँ, 4 ईयर से तैयारी कर रहा हूँ, पढ़ने का मन बहुत करता है, बट घर की बातें माइंड को बहुत डिस्टर्ब करती हैं। कॉर्टिजोल, कॉर्टिजोल की भरमार है आपके दिमाग में, आपके शरीर में, आपके ब्लड में। आप स्ट्रेस में हैं। 4 साल से तैयारी कर रहे हैं। अभी आपको ऐसे बता दूंगा जो 8-8 साल से तैयारी कर रहे हैं और फिर भी थके नहीं है। कर रहे हैं, निकल जाएंगे, निकल ही जाएंगे। 42 साल में एक महिला एसडीएम बन गई कुछ दिन पहले। कैसे बन गई? जो एसडीएम बनते हैं, जो सिविल सर्विसेज क्रैक करते हैं, जो लेक्चरर बनते हैं, कॉलेज में प्रोफेसर बनते हैं, उनका आपको क्या लगता है वो 1-2 साल की तैयारी में बन जाते हैं? नहीं, कम से कम 2-3 साल की अच्छी खासी तैयारी चाहिए होती है। आपके साथ ये बुरा हो रहा है कि आपके शरीर में ना कॉर्टिजोल का लेवल थोड़ा बढ़ रहा है, तो उसको आप कंट्रोल कर लेंगे, थोड़ा ठीक हो जाएगा आपका। देखिए, आपका माइंड सेट ही बदल जाएगा। बायोलॉजी एंड साइकोलॉजी स्टूडेंट होने के बाद भी अपने को हारा इंसान मानने लगा हूं। कॉर्टिजोल, आप हारे नहीं हैं, ना 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 ना। अब ऐसा है कि मैं आप सफ़ेद रंग हैं, अगर मैं आप में लाल कलर पोतूंगा तो आप लाल दिखाई देंगे, अगर मैं आप में काला रंग पोतूंगा तो आप काले रंग के दिखाई देंगे। तो हॉर्मोन्स जो हैं वो यही काम करते हैं। कॉर्टिजोल, आप बिल्कुल सफ़ेद रंग के प्राणी हैं,
समझ में आया? कॉर्टिजोल आपकी बॉडी में है तो आप इसी तरीके की निराश वाली बातें करेंगे। अगर आपके अंदर डोपामीन, एंडोर्फिन्स, बीटा एंडोर्फिन, बहुत सारे इस तरीके के हार्मोन होते हैं जो फील गुड हार्मोन्स होते हैं, वो आपकी बॉडी में आएंगे तो बहुत फर्क पड़ेगा। अच्छा, एक चीज और बताता हूँ, आप क्या करिए ना, महाभारत या रामायण के जो वीडियोस हैं यूट्यूब पे, उनको देखना शुरू करिए। इसलिए नहीं कि वो हमारे ग्रंथ हैं, इसलिए मत देखिए, एज अ कहानी देखिए। और वो जो जिस भाषा में वो एक दूसरे से संवाद करते हैं, उस भाषा को समझने की कोशिश करिए कि वो कहना क्या चाह रहे हैं। दिमाग लगाइए वहां पर। 4-6 महीने ये भी करके देखिए जरा। ये एक पर्सनल एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूँ, इससे आपको बहुत फर्क पड़ जाएगा। ठीक है, ये देखिए, एक मूवी है पैशन ऑफ क्राइस्ट करके, वो देखिए आप थोड़ा मूवीज की तरफ दिमाग लगाइए, आपका ये सब गायब हो जाएगा, कॉर्टिजोल, बहुत रिलैक्स आप फील करेंगे। राइट? मूवीज देखिए, मूवीज आपको बहुत हेल्प करेंगी। लेकिन मूवीज इस तरीके की मत देखिए जो पोर्नोग्राफिक कंटेंट से रिलेटेड हो। सोबर मूवीज मैं बताऊंगा आपको नाम, आप मुझसे पूछिएगा, मैं भरमार है, मैं तो बहुत मूवीज देखता हूँ क्योंकि वो ब्रेन को बहुत काल्म, बिल्कुल ठंडा रखती हैं। पहले बुक्स पढ़ता था, अब मुझे ऐसा लगता है कि बुक्स पढ़ ली बहुत, जितनी पढ़नी थी। अब बुक्स पढ़ने में मुझे वो मज़ा नहीं आता जितनी मूवीज़ देखने में आता है, ढंग की मूवीज़। तो इस तरीके की मूवीज़ आप देखिए, जैसे एक मूवी है गांधी 1984 के आसपास, वो देखिए, गांधी जी की कहानी, अरे क्या बढ़िया, बेहतरीन। बेन किंग्सली उसका हीरो है, देखिएगा आप। तो जो मैं बता रहा हूँ वो करके देखिए, इससे बहुत फर्क पड़ेगा। क्या जिंदगी का सारा खेल हार्मोन का है? नहीं, बिल्कुल नहीं। हार्मोन आपकी बॉडी में तब रिलीज होते हैं जब आप कुछ स्टिमुलस परसीव करते हैं। जैसे मैं यहाँ पर सामने हूँ, अचानक मेरे सामने शेर आ जाए, तो शेर एक स्टिमुलस है जो मुझे मिला, उसका असर मेरी बॉडी में ये हुआ कि मेरे अंदर एड्रेनालिन हार्मोन बढ़ गया। अगर मेरे सामने शेर नहीं आता तो एड्रेनालिन मेरी बॉडी के अंदर रिलीज नहीं होता। तो हार्मोन तब रिलीज होते हैं आप जिस एनवायरनमेंट में रहते हैं, जो आप काम कर रहे होते हैं, जो आप देख रहे होते हैं, आपके सेंस ऑर्गन होते हैं ना 5, उनसे आप जो सेंस कर रहे होते हैं, फील कर रहे होते हैं, उसको स्टिमुलस बोलते हैं। तो जो भी आपको स्टिमुलस मिलेगा वो आपको उसके अकॉर्डिंग आपकी बॉडी में हार्मोन रिलीज करेगा। अगर आप अच्छा स्टिमुलस देंगे अपनी आंखों को, अपने कानों को, तो आपको अच्छा ही मिलेगा। इसीलिए मैं कह रहा हूं ना, आप एक तो वॉक पे जाना स्टार्ट करिए, थोड़ा सुबह सुबह या शाम को टहलिए, कम से कम 1-2 किलोमीटर की वॉक पे जाइए। और उसके बाद थोड़ा सा आप महाभारत, जैसे यूट्यूब पे है, ये देख सकते हैं। और महाभारत, हाँ, नॉट रामायण, महाभारत देखिए। महाभारत जो बनी हुई है वो बहुत, बी आर चोपड़ा की बहुत अच्छी महाभारत बनी है। और मूवीज देखिए आप। अच्छा अगर अपनी आंखों को, अपने शरीर को पोषण देंगे तो आपकी बॉडी के अंदर वैसे ही सकारात्मक चेंज होंगे। और हमारी बायोलॉजी क्लासेस ज्वाइन करिए। बायोलॉजी क्लासेस जब आप ज्वाइन करेंगे तो इसका असर ये होगा कि आप सब्जेक्ट में इतने रम जाएंगे कि आपको फालतू की चीजों में मन ही नहीं लगेगा फिर। समझ रहे हैं? तो बायोलॉजी जब आप पढ़ेंगे आपको समय नहीं मिलेगा ये सब सोचने का, ये सब देखने का। 24 घंटे दिमाग में आपकी बायोलॉजी चलती रहेगी, जैसे मेरे साथ होता था। तो ये काम आप कर सकते हैं। तो आपके, आई होप जितने भी आपके क्वेश्चंस थे उनका आंसर मैं देने में थोड़ा सफल हुआ हूँ। बाकी आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा आप नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं। आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, कमेंट करके कम से कम हमको थोड़ा सा प्रोत्साहन आप कर सकते हैं। प्रोत्साहित इस तरीके से हम भी होंगे तो हमें भी अच्छा लगेगा। और व्हाट्सएप में हमारे पास अभी आपके और भी ढेर सारे क्वेश्चंस हैं जिनके आंसर मैं धीरे धीरे करके दूंगा। तो ये जो आपने क्वेश्चन भेजे थे, ये मुझे थोड़े से इम्पोर्टेंट लगे। मुझे लगा कि इनको डिस्कस करने से कई लोगों की समस्याएं सॉल्व होंगी, क्योंकि ये एक अकेले आपका सवाल नहीं है। आपके जैसे बहुत लोग ऐसे हैं जो ये सवाल पूछने में झिझकते हैं, डरते हैं, उनको शर्म आती है। पर शर्म अगर आपको आएगी तो आप ज्ञान अर्जित नहीं कर पाएंगे। ठीक है? तो शर्म, लाज, ये सब दूर रखिए जब आप पढ़ाई कर रहे होते हैं।
आपका सब्जेक्ट है, बायोलॉजी आपका सब्जेक्ट है और ये पूरा बायोलॉजिकल मैटर है, पूरा बायोलॉजिकल इशू है, ये क्वेश्चन ही बायोलॉजी से रिलेटेड है। आपको लगता होगा कि मैस्टरबेशन जो है वो सिर्फ ह्यूमंस में पाया जाता है, नहीं, ये और जानवरों में भी पाया जाता है। ठीक है, कई जानवर ऐसे हैं जिनमें मैस्टरबेशन देखा गया है। तो ये अच्छा, अब यहाँ पर आप लोग क्वेश्चन पूछेंगे कि चलो ह्यूमंस में तो पोर्नोग्राफिक कंटेंट है तो मैस्टरबेशन है, नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए दूसरे जानवरों में देखिए सेक्सुअल अर्ज जो होती है वो सभी जानवरों में करीब करीब सेम होती है। वो हार्मोन्स करवाते हैं एक पर्टिकुलर एज में। ठीक है, ह्यूमन के पास, हम ह्यूमंस जो हैं हमारे पास एक चीज होती है कॉन्शियसनेस, चेतना। हमको बोध है कि हम मनुष्य हैं, मानव हैं। एक जानवर को बोध नहीं है कि वो जानवर है, वो अपने आप को पता नहीं क्या मान के चलता है। वो बस उठता है, खाता है, पीता है, सो जाता है, इसके अलावा उसकी लाइफ में और कुछ नहीं है। वो अपने कर्मों को नहीं बदल सकता है। उसके जो कर्म लिख दिए गए हैं हमारी धार्मिक पुस्तकों के हिसाब से, आपको ये सब बातें समझा देता हूं मैं। उसके जो कर्म लिख दिए गए हैं वो उन कर्मों को काट नहीं सकता है। शेर की नीयत में लिख दिया गया है कि तू दूसरों को मार के खाएगा, तो शेर चाह कर भी वेजिटेरियन नहीं बन सकता है। बट ह्यूमंस क्या होते हैं, हमारे अंदर जो चेतना होती है ना, चेतना कि हम अवेयर हैं, अपने अस्तित्व, हमको पता है कि हम अवेयर हैं, हमारे पास दिल है, हमारे पास आंखें, हमारे पास आत्मा है, अवेयर हैं हम। ये जो चेतना है ये हमको हमसे कर्म हमारे बदलवा भी सकती है, कटवा सकती है। तो वो सब ह्यूमंस के पास ताकत है, इसीलिए ह्यूमंस और जानवरों में बहुत अंतर होता है। ठीक है, तो आज का वीडियो हम यहीं पर रोकते हैं। और भी आपके कई क्वेश्चंस होंगे तो आप मुझे क्वेश्चंस लिख के भेजिएगा। और बायोलॉजी क्लासेस आप फटाफट ज्वाइन करिए। ये सब बातें हम बायोलॉजी क्लासेस में भी डिस्कस करेंगे। जब जैसा कंटेंट आता है तब वैसी बातें होती हैं। जैसे परसों मैं मछली के बारे में बता रहा था तो वहाँ पर फिश पढ़ा रहा था, पाइसेस टॉपिक, तो वहाँ पर हमने मरमेड्स के बारे में थोड़ा सा कहानियों में डिस्कस किया। ऐसे ही कभी कुछ और करेंगे डिस्कस, कई सारी चीज़ें करेंगे। तो चलिए, थैंक यू। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा।